जो आम इंतखाबात में वंस अगेन हम चाहते हैं, मैं चाहता हूँ, निमरा चाहते हैं, पाकिस्तान की 21, 22, 23 जो भी जितनी भी इकट्ठी होगी अवाम, जो कलेक्टिव हमारी पॉपुलेशन है, अभी वो भी हम लोगों ने करना है कि एक जो है डिफाइन कर सके कि हम लोग 24 हैं या 25 हैं या 26 हैं, लेकिन बढ़ते चले जा रहे हैं, that's what that matters. लेकिन बढ़ते चले जा रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मजीद जो है तौफीक अता फरमाए। लेकिन द पॉइंट इज कि आम इंतखाबात हैं, आपका हक है और आपने अपने हक को जो है लाजमी इस्तेमाल करना है। आपने किसी के झूठ में नहीं आना, आपने किसी के खौफ में नहीं आना, ये आपका हक है और आप असल ताकत हैं पाकिस्तान की, और अपनी ताकत जो है, असल अवामी ताकत जो है, आपने 8 फरवरी को लाजमी दिखानी है। बिल्कुल ऐसे ही है, अपना वोट जो है आपने जाया नहीं होने देना है ये सोच के कि पता नहीं क्या हो जाएगा, इसकी कोई तो वैल्यू ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम लोग अपने ये प्रोग्राम का खासा कह लेते हैं, हमारी ये नीयत थी कि आज हमने गाइड करना है, अपने नाजरीन को बताना है द इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग, और जो एक तबका पाया जा रहा है सोसाइटी में जो ये कह रहा है कि हम वोट नहीं करेंगे, उनको जरा गाइड करना जरूरी था। गाइड करना बहुत जरूरी है, और ये इस चीज का एहसास होना बहुत जरूरी है। हम मेरे ख्याल से कल एक डिस्कशन हो रही थी हमारी, तो उसमें था कि हमसे जो पहले गुजरे उनके पास इंफॉर्मेशन जो उन तक पहुंचती थी, उनकी जो रिसोर्सेज थे वो बहुत कम थे। पहले सिर्फ अखबार होती थी, अखबार के बाद फिर रेडियो आया, रेडियो के बाद फिर एक ही टीवी चैनल पीटीवी होता था, तो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास नहीं पहुंच पाती थी। आप लोगों को जो बताया जाता था, और वाकई मैं कहूँगा, बिल्कुल सादा नहीं कहूँगा, लेकिन मैं पाकिस्तानी अवाम को कहूँगा कि उन्होंने अनकंडीशनली भरोसा किया, मोहब्बत की उन लीडर से जो उनको पास पाकिस्तान के हक के लिए बेहतर जो एग्जैक्टली कि जो उनके पास आके कहते थे जी हमने इस्लामाबाद में जी ये काम कर दिए, हमने जी आपकी बेहतरी के लिए ये काम कर रहे हैं, और वो भरोसा कर लेते थे, वो उनके झूठे वादों पे यकीन कर लेते थे। लेकिन आज का जो पाकिस्तान है वो जाग चुका है, और आप अगर उनको कहते हैं कि मैं तुम्हें 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, या मैं यहाँ से वजीराबाद से बुलेट ट्रेन चला दूंगा, मैं सब सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ कि अवाम के सामने सब के सब जो है एक्सपोज हैं, और अवाम अब कहती है कि जी हमें ये आप लोगों की आपस की लड़ाई नहीं चाहिए, हमें हल चाहिए। बिल्कुल हमें ये चाहिए कि जी आप हमें बताएं कि आप हमारे मसाइल का हल जो है वो कैसे करेंगे, और मुझे बड़ी खुशी होती है। एंड आई थिंक कि इसमें आवाम का बहुत ज्यादा रोल होना भी चाहिए। जैसे आप जिक्र कर रहे हैं ना कि अब तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, आपके हाथ पे आपका मोबाइल फोन है, आपके पास लैपटॉप है, कुछ भी इंटरनेट आपके पास है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपको किस इंसान को चूज करना चाहिए अपने मुल्क के लिए, आप उनके रिकॉर्ड्स निकालें, आप उनकी हिस्ट्री निकालें, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, अपने लॉ को पढ़ें, हमारे मुल्क में क्या कवानीन है, कवानीन क्या कहते हैं, आइन क्या कहते हैं, ये सारी चीजें स्टडी करें, और फिर उस सब की बुनियाद पर फैसला करें जो आपके दिल को लगता है कि ये इंसान ऐसा है जो खिदमत करने का जज्बा रखता है पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तान को आगे ले जाने के बारे में सोचता है। प्लीज बहुत सोच समझ के फैसला कीजिएगा। ये फैसला आपका, और ये आपका एक वोट 5 साल के लिए किसी को इक्तदार में लेके आएगा, और वो पूरे कंट्री को रन करेगा, पाकिस्तान को आगे लेके जाएगा, या फिर अगर आप खुदा ना खास्ता गलत फैसला करते हैं तो इसको अपोजिट भी हो सकता है। इसके ऊपर वोटर दे देना कि जी हम आपके नलकों में पानी लेके रहेंगे, खुदा के वास्ते आगे बढ़े। अभी हमें ज्वाइन किया खान साहब ने, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, पामिस्ट भी हैं, और उनसे जो है थोड़े से सितारों का पूछते हैं कि पाकिस्तान के सितारे इस वक्त कहाँ पे हैं, और क्या वो सही पोजीशंस पे हैं अपने या नहीं है, और उनसे पूछते हैं 8 फरवरी के बाद जो है क्या होने वाला है पाकिस्तान में। खान साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खान साहब ये बताएं कि इस वक्त जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के सियासी जमात है, पाकिस्तान के सियासी लीडर्स हैं, उनके सितारे कहां पर हैं? जी देखें, जो 2024 का साल है ना, ये ईयर ऑफ क्राइसिस है। ईयर ऑफ क्राइसिस है। इसमें पावर का क्राइसिस है, इसमें सिक्योरिटी का क्राइसिस है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल और फॉरेन अफेयर्स के क्राइसिस चल रहे हैं। ये ईयर ऑफ क्राइसिस है जो 2024 में, क्योंकि ये 2024 का आप नंबर इसका नोट करें ना, 4 और 2 6 और 2 8 8 बनता है। 8 सैटर्न से रिलेटेड है। तो सैटर्न जो है ये बहुत मुश्किलात, परेशानियां, तफरकात और हर्डल्स का साल है ये 2008 8 का नंबर जो होता है। और फिर हमें इस साल में जो फरवरी में इलेक्शन
हो रहे हैं, ये भी बहुत कोई अच्छे दिन पे नहीं हो रहे। वो भी 8 को ही हो रहे हैं। 8 तारीख को इलेक्शन हो रहे हैं। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूँ वो भी 2 8 को ही हो रही है, इलेक्शन भी 8 को ही हो रही है। बहुत मुझे खराबी नजर आती है, लेकिन जी, लेकिन इसमें ये है कि आप देखें एक पूरा सिनेरियो अगर देखें ना, तो उसमें आप ये देखें, मैं 1 मिनट में आपको 10 साल की अगली एक कहानी बताता हूँ कि पूरी दुनिया ना चेंज होने जा रही है। अच्छा, ग्लोबल चेंज आने वाली है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। तकरीबन ये कंप्लीट हो जाएगा 2033-34 तक। सर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में क्या होगा? 2033 सर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में क्या होगा सर? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में क्या होगा, देखें 2-3 तरफ चलेंगी चीजें। एक तरफ ये होगा कि इंसान बिल्कुल ही तब्दील हो जाएगा, हमारी टेक्नोलॉजी बिल्कुल तब्दील हो जाएगी, जिसमें आप इंसान का जो है डीएनए है ना, ये हम चेंज कर सकेंगे। दिमागी सलाहियतें इतनी हो जाएंगी कि आप, अच्छा सर वो तो भी 2000 सर वो तो भी मेरे से नहीं पूछेंगे, खान साहब वो तो 2034 में आएगा ना। अभी इंतखाबात कौन जीत रहा है, वजीर आजम कौन बन रहा है, ऑपोजिशन में कौन आ रहा है, उसके बारे में थोड़े से सितारे हिलाए ना। हाँ जी, 2024 जो है ना पाकिस्तान के लिए, इसको 2 फेज में आप कर लें। एक तो पहले जो है इलेक्शन का महीना है, और उसके बाद जो अगले 3 महीने हैं, ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत टफ है और इसमें बहुत ज्यादा परेशानियां और मुश्किलात हैं। और इलेक्शन वाले दिन जो है ना, उसमें जो अगर आप पार्टीज को देखें, उनके उम्मीदवारों को देखें, तो सबसे बड़ी जो मुझे नजर आता है चेंज कि आजाद उम्मीदवार जो है ना, वो सबसे ऊपर होंगे, टॉप पे। वो तो है सर, वो तो बिल्कुल है। इंतखाबात कौन आपको कौन सी सियासी जमात आपको जीती हुई दिखाई दे रही है? एक सेकंड देखें, जो नून लीग है ना, वो 90+ सीटें लेगी अगर उसको गैबी मदद आ गई। नहीं तो अगर नॉर्मल रूटीन हुई, गैबी मदद ना मिली, तो 70+ उसकी सीटें होंगी। सर ये गैबी मदद वही है जो मौलाना फजलुर रहमान साहब को जो है उनके माल में इजाफा करती है। बस इतना ही काफी है गैबी मदद। और अगर पीपल्स पार्टी जो है वो 50+ पे जाएगी, और अगर गैबी मदद आ गई तो वो 60+ पे चली जाएगी। ठीक है, मौलाना फजलुर रहमान साहब इस वक्त मुझे जो वजीर आजम की और या सदर की सीट पे नजर नहीं आते। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी और जरदारी साहब के सियारे बहुत अच्छे हैं, वो उनको पोजीशन तो मिल जाएगी, लेकिन वो वजीर आजम की पोजीशन नहीं मिलेगी। इसी तरह शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और नवाज शरीफ, इन तीनों के प्लान्स जो है ना काफी मजबूत हैं। इनमें से कोई एक प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज। हाँ, इनके पास पावर होगी, इन तीनों के पास पावर होगी। इनमें कोई सदर भी हो सकता है, कोई वजीर आला भी हो सकता है, कोई वजीर आजम भी हो सकता है। सर तहरीक इंसाफ के सितारे क्या कह रहे हैं, जरा वो भी थोड़ा बताइएगा। तहरीक इंसाफ तो हिस्सा नहीं ले रही ना, आजाद उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। वही आजाद उम्मीदवार। हाँ जी, आजाद उम्मीदवार जो है ना 125+ पे जाएंगे। ऑलराइट, मतलब सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं। और जो अगर उनको उनकी गैबी मदद उनसे ना छीनी गई तो वो 150+ भी जा सकते हैं, आजाद उम्मीदवार पाकिस्तान में। ऑलराइट, सही हो गया। अच्छा, दिस इज वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग है। तो अगला वजीर आजम बनता हुआ किसको देख रहे हैं आप वैसे? जी, वजीर देखें, मैंने एहसन इकबाल साहब का भी देखा है, उनके सियारे बहुत ही कमजोर और वीक जा रहे हैं। उनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी अपनी सीट जीतने के लिए। शाहिद खाकान अब्बासी मुझे आउट नजर आते हैं, उनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी सीट जीतने के लिए। मौलाना फजलुर रहमान को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी सीट जीतने के लिए। और इसी तरह अच्छा, वो फिर वो उनके वो इसी तरह फिर ये एहसन इकबाल और शाहिद खाकान अब्बासी को बिल्कुल आउट नजर आते हैं। खान साहब हमने ब्रेक पे जाना है, खान साहब हमने ब्रेक पे जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और जो आपने सितारे हिलाए हैं पाकिस्तान के और बताया कि पाकिस्तान में क्या होने वाला है। बहरहाल ये तो 8 फरवरी को ही पता लगेगा कि पाकिस्तान में क्या होने वाला है।